नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी चल रही है निशुल्क समस्या समाधान प्रतियोगिता, जिसके तहत हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं और उसका जवाब जो कोई सही देता है उनमें से किसी एक व्यक्ति का लाइव निशुल्क समस्या समाधान किया जाता है कुंडली के माध्यम से। तो हमारे जो पहले विजेता रहे हैं दोस्तों, वो रहे हैं प्रतीक अग्रवाल, और उन्होंने हमें बहुत सारे प्रश्न अपने लिखकर भेज दिए हैं और उनकी कुंडली हमारे पास आ गई है। तो आइए देखते हैं कि उनकी कुंडली क्या बता रही है और उनके प्रश्नों के क्या उत्तर हो सकते हैं। तो दोस्तों, ज्यादा समय नहीं लेंगे, बात करते हैं। शेयर स्क्रीन के माध्यम से उनकी पत्रिका आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि कुंडली किस प्रकार से डिकोड की जा सकती है या किस प्रकार से हम देखते हैं। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि ये मेरा व्यक्तिगत विजन है कि मैं कुंडली को किस एंगल से समझता हूं या काम करता हूं। यहां मैं आपको बता दूं कि जो डिटेल्स हमें दी गई हैं वो दी गई हैं 9 जून 2000 की, और 9:55 रात्रि का जन्म है और भरतपुर राजस्थान से इन्होंने लिखा है। तो यदि प्रतीक जी हमें देख रहे हैं तो वो भी ये कंफर्म कर सकते हैं कि इनका मकर लगन, दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं 10 नंबर का लगन मकर होता है, और जो राशि आई है वो राशि जो इनकी आ रही है वो आ रही है कन्या राशि। जी हाँ दोस्तों, कि इनका जो चंद्रमा है वो कन्या राशि में है। अब मकर लगन और कन्या राशि के ये व्यक्ति बने और डिटेल्स इन्होंने हमें दी। अब बताते हैं कि डिकोड कैसे किया जा सकता है। तो यहां मैं आपको बता दूं कि कुंडली मकर लगन की है और मकर लगन के स्वामी बनते हैं शनि, और शनि चले गए वृषभ राशि में पढ़ाई लिखाई या हम मानते हैं कि एजुकेशन के घर पे, यानी व्यक्ति विशेष जो है वो इंटेलिजेंट के घर गया है, यानी बुद्धि के घर व्यक्ति विशेष का ग्रह चलकर गया है। जहां तक जिज्ञासु है, पढ़ना चाहता है और बहुत ज्यादा पढ़ाई की ओर इंक्लाइन रखता है, लेकिन यहाँ एक समस्या और आ गई है। इस शनि पर बहुत सारे ग्रहों का प्रभाव है, उस पर हम बाद में पहुंचेंगे। लेकिन लगन में केतु का प्रभाव होना शास्त्र अनुसार ये कहा जाता है कि जातक विशेष मूढ़ बुद्धि का होगा। अब दोस्तों, इसके पीछे एक डिकोडिंग मानी गई है। मूढ़ बुद्धि, तो क्या अमिताभ बच्चन और जो योगी जी हैं क्या वो भी मूढ़ बुद्धि हैं? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर कुछ ज्योतिषियों ने मूढ़ का अर्थ मूर्ख मान लिया है, जबकि ऐसा नहीं है। शास्त्र कहता है कि ऐसा जातक मूढ़ बुद्धि होगा, अन्यथा इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो व्यक्ति ठान लेगा या ये जो समझेगा उसी को ही अच्छा मानेगा। बाकी आप इसको कितना ही अच्छा लोगों को समझा दें, इसको समझाएं, लेकिन ये अपने को जो मान लेगा कि मैं ऐसा समझता हूं, ये उस चीज पे अडिग रहेगा। उदाहरण के तौर पे आप योगी जी का जो है आंकलन है देख सकते हैं। अमिताभ बच्चन जी के बारे में आप देख ही सकते हैं कि उन्होंने जो भी फैसले लिए हैं, खासतौर से राजनीति का और या फिल्मों से संन्यास लेने का या अपना बिजनेस करने का, उसमें वो बुरी तरह से नाकामयाब रहे। यानी कि ऐसा व्यक्ति मूढ़ बुद्धि, यानी जो वो सोचता है, ठान लेता है, उसी पे अटक जाता है और उसको करने का प्रयास करता है, चाहे उसको लाख समझाएं। और क्योंकि लगन में केतु की ऐसी एनर्जी है जिसके लिए माना जाता है कि ये किसी के भी कहने बहकावे में नहीं आने वाले हैं। जो ये ठानेंगे, जो ये समझेंगे, उसी को करना पसंद करेंगे। तो ये एक रीजन बना। और राहु केतु एक्सिस है जो कि विवाह हेतु कुछ अटपटापन बताता है। वैसे भी ये कुंडली लव मैरिज के लिए बहुत अच्छी नजर आती है। खैर, वो एक तर्क से हटने वाली बात होगी। तो बात कर लेते हैं कि लग्नेश जो है वो पढ़ाई लिखाई के घर में गया है और जिज्ञासा तो देता है, लेकिन वो कई अन्य ग्रहों के प्रभाव में भी है। और लगन में केतु मूल बुद्धि का बनाता है। जहां तक कुछ भी करेगा बिना सोचे समझे करेगा, बिना सोचे समझे बोलेगा, और करेगा कुछ तो बोलेगा कुछ, और बोलेगा कुछ तो करेगा कुछ। लेकिन क्योंकि सिक्रेटिव पर्सनैलिटी के लिए केतु जाने जाते हैं, ऐसा व्यक्ति चाहेगा कि मेरा नाम हो, और ऐसे व्यक्ति का कभी नाम नहीं हो पाता है। अब आप कहेंगे जी योगी जी और अमिताभ बच्चन जी का तो नाम है, तो यहां मैं आपको बता दूं कि इनमें एक विशेष बात भी देखी गई है, जो कि अक्सर ज्योतिष बिरादरी में कहा जाता है कि लगन में केतु हो तो जातक विशेष अपना यदि नाम बदल ले तो ऐसा व्यक्ति बहुत कामयाब हो जाता है। तो आप देखते हैं दोनों एग्जांपल जो मैंने दिए हैं उन दोनों ने अपने अपने नाम बदले हुए हैं। वो अजय बिष्ट हैं जो योगी जी कहलाते हैं, अमिताभ श्रीवास्तव अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाते हैं। तो एक तो रीजन ये भी था क्योंकि भाई इनका सिर जो है अलग माना जाता है, या इनको दूसरे का सर लगाया जाता है, ये भी माना जाता है। गणेश जी भी एक एग्जाम्पल है। तो अब यहां तक तो हम आ गए। अब हम बात कर लेते हैं कि जातक विशेष ने, इन्होंने लिखा है कि इन्होंने पहले बीएससी की है और उसके बाद इन्होंने जो है अब ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, फाइनल ईयर लॉ में है। तो आप इसी से देख लीजिए कि पहले जातक बीएससी करता है फिर ये लॉ की तरफ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मैं जो कहने की कोशिश कर रहा हूं वो कितना सटीकता से काम करता है। बात करते हैं धन भाव की, तो धन भाव का मालिक भी शनि है जो कि पढ़ाई लिखाई के घर से बैठकर एकादश भाव को देखता है, यानी धन योग तो बनाता है, यानी धन की तो विशेष जातक विशेष को दिक्कतें नहीं रहने वाली, यह स्पष्ट कर रहा है। बृहस्पति
भाई बहनों का घर बनकर पढ़ाई लिखाई के घर में आ गया है, यानी कि जातक विशेष जो सोचता है उसको ही लोगों को दिखाने की कोशिश करता है, क्रियान्वित करता है। जैसा कि मैं हमेशा कहता हूं कि तीसरा घर जो है हमारी ऐसी बुद्धि होती है जो सबकॉन्शियस माइंड की होती है, जो हम किसी को दिखाते नहीं है। लेकिन पंचम हाउस जो होता है वो बुद्धि होता है जो हम सबको दिखाते फिरते हैं। तो ये जो जातक करता है वो लोगों को बताता भी है। अब शनि का गुरु से संबंध है, और जैसा कि मेरी सोच है या जैसे मेरा शोध रहा है, हमने हजारों कुंडलियों में ऐसा पाया कि गुरु और शनि का संबंध कानून की जानकारी विशेष बहुत अच्छी तरह से देता है। यानी ऐसे जातक समय समय पर कानून बहुत झाड़ना पसंद करते हैं। तो इस जातक ने लॉ में ही एडमिशन लिया और ये फाइनल ईयर में, तो ये बिल्कुल सही निर्णय और सही काम इन्होंने किया हुआ है। तो इनको वकालत की क्षेत्र के लिए ही आगे बढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से, हालांकि हम उस पर आगे भी पहुंचेंगे। चौथे घर का मालिक बनता है मंगल, जो कि चला गया है छठे भाव में, यानी घर के सुखों में कहीं ना कहीं बाधा रहने वाली है। जातक विशेष जन्म स्थान से दूर जाकर रहेगा, किराए पे रहेगा। अपना मकान जब भी बनाएगा तो उसको उधार या लोन के द्वारा ही मकान बनाना पड़ेगा। वहां षष्ठेश स्वयं बैठा है, मंगल और बुध का कनेक्शन जब बनेगा तो ऐसे में एसिडिटी की बीमारी के योग भी बनते हैं। जातक विशेष को स्वास्थ्य की देखभाल भी रखनी पड़ेगी, सेहत संबंधी दिक्कतें भी हो सकती हैं। यहां पर भाग्य स्वामी मंगल बुध बनते हैं, जो कि मंगल के साथ बैठे हैं चतुर्तेश के साथ। तो चतुर्थ भाव का स्वामी भाग्य भाव के स्वामी के साथ छठे भाव में बैठा है। तो भाग्य से ही नौकरी करना लिखवा लिया जातक विशेष ने, प्लस जातक विशेष को किराए के मकान का सुख ज्यादा मिलने वाला है, ये भी नजर आता है। जन्म स्थान से दूर जाकर जातक विशेष रहेगा तो भी काफी अच्छी कामयाबी इस जातक को मिलेगी। बात करते हैं वर्ष कॉम्बिनेशन, जो कि पांचवें भाव में, और जैसा कि हमारे राव साहब कहते हैं जिस भाव में ज्यादा ग्रह होंगे समस्या उस भाव से संबंधित जरूर होने वाली है। तो जातक विशेष को अपनी पढ़ाई लिखाई, जिसका हम उदाहरण देख ही रहे हैं, पहले कुछ और किया और बाद में कुछ और कर रहे हैं। इसके अलावा संतान और पढ़ाई लिखाई के अलावा इनको अपने पूर्व जन्म कर्मों के द्वारा भी परेशानी रहने वाली है। सूर्य शनि की युति पिता पुत्र में वैचारिक मतभेद देगी, साथ ही साथ शनि गुरु की युति कानून की जानकारी भी देगी। गुरु सूर्य की युति सरकार के द्वारा लाभ के युग तो बनाती है, प्रोवाइडेड की स्पेस तो मिल गया, टाइम मिला कि नहीं ये भी देखा जाएगा। दशाओं में ये चीजें देखनी पड़ेंगी। इसके अलावा अगर मैं देखूं तो शुक्र स्वराशि का होकर अपने वहां बैठ गया है। शनि की दृष्टि जो है वो आप अगर ध्यान से दें तो वो सप्तम भाव पर पड़ रही है, जहां राहु का कनेक्शन आ गया। तो शनि और राहु का संबंध, जैसा मैं हमेशा कहता आ रहा हूं, अस्पताल, कोर्ट कचहरी, थाना, विदेश का संबंध बनाता है। तो इन्होंने वकालत कर ली है और भविष्य में हो सकता है ये जज वगैरह की तैयारी करें, तो कोर्ट कचहरी तो इनके परिवार में लग ही चुकी है। प्रेम विवाह करेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि राहु पे तीसरी दृष्टि है और शनि शुक्र के साथ है। आयु में बड़ी जीवन साथी मिलने के योग भी इनकी पत्रिका में नजर आते हैं। खैर इन्होंने ये प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन जिस तरह से मैं डिकोड करता हूं कुंडली को, मैं वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हम इस तरह से एक एक पैरामीटर को चेक करते हैं और खोलते चले जाते हैं। छठे घर के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। सातवें घर में राहु का होना पत्नी सुख में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम देता है, और जैसा कि हमारी एक शोध भी रही है कि वक्री ग्रहों का संबंध सप्तम और लगन से जब भी हो या इन ग्रहों से संबंधित बन जाए तो वैवाहिक सुखों में प्रॉब्लम तो रहती है, और जिसका कारण ये खुद बनेंगे क्योंकि इनकी वाणी खराब रहेगी। ये स्पष्ट बोलना पसंद करेंगे, दिल से बोलेंगे, दिमाग से नहीं बोलेंगे, जिसके कारण इनकी पत्नी को ग्रहण लगेगा। इसी कारणवश डेली सोर्स ऑफ इनकम का घर सातवां होता है, व्यापार का घर सातवां होता है, इन सबको भी ग्रहण लगेगा। यहाँ राहु जो है कर्क राशि में बैठे हैं, तो ये राहु ससुराल से इनको धन लाभ तो दिलवाएंगे, संपत्ति वगैरह भी दिलवाएंगे, ऐसा कुछ नजर आता है। लेकिन विवाह में कुछ अटपटापन होगा, जैसे कि इंटरकास्ट लव मैरिज होगी या लड़की उम्र में बड़ी होगी, इस प्रकार के योग भी दिखाई देते हैं। अष्टम भाव की अगर मैं बात कर रहा हूं, और यहां मैं एक बात और बता दूं कि सप्तम भाव का स्वामी बनता है चंद्रमा, जो कि भाग्य स्थान में बैठा है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि विवाह होने के बाद भाग्य उदय होगा या भाग्य पत्नी के द्वारा ही उदय होगा। अब क्योंकि ये चंद्रमा जो है वो लगभग 24 साल के आसपास आपका भाग्योदय करते हैं, तो इस तरह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। हालांकि इनको इस समय 24वां वर्ष ही चल रहा है, 24 पूरे हो गए, 25वें वर्ष में ये आ गए हैं, तो भाग्योदय के दिन इनके करीब करीब आ गए हैं। अष्टम भाव का मालिक है सूर्य, जो कि अपने से दसम में चला गया है, पंचम भाव में चला गया है, जो इनको ज्योतिष की तरफ इंक्लाइन भी करेगा या ये ज्योतिष की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखेंगे। हालांकि उससे इनको थोड़ा बहुत धन लाभ भी कभी कभार हो जाएगा अगर ये सीखने की कोशिश करेंगे तो। हालांकि दशाएं भी इस पे काम करेंगी, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। और क्योंकि इन्होंने जिस तरह से प्रश्न किया है या इन्होंने हमारे जवाब दिया है, तो ये तो तय है कि ज्योतिष में इनका इंटरेस्ट तो पक्का ही है। बात कर लेते हैं भाग्य भाव की। तो भाग्य भाव में चंद्रमा का होना माँ के द्वारा पिता की तरह इसको पालना बताता है, यानी कि हम बोलते हैं कि इसकी माँ ने इसको पिता की तरह पाला होता है। इससे, और यदि कभी ये गुरु बनाते हैं या कोई स्त्री देवता की पूजा करते हैं तो भाग्य उदय में मदद मिल सकती है। लेकिन क्योंकि कन्या राशि है, लगन में केतु है, तो मैं राय दूंगा कि इनको गणेश भगवान की पूजा करनी चाहिए। गजानन स्रोत का पाठ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा गणेश अथर्वशीष का पाठ भी इनके लिए फायदेमंद रहेगा। बात करते हैं कैरियर भाव के मालिक की, शुक्र की। कैरियर भाव पे किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, और
यहाँ का मालिक अपने से अष्टम चला गया है, तो कैरियर में हमेशा उठा पटक रहने वाली है, यानी स्मूथ कैरियर तो जीवन में मिलने वाला नहीं नजर आता। वैसे भी लगन में केतु 42 साल की उम्र तक स्थिरता भरे कार्य नहीं देते हैं, जगह जगह जाकर काम करना होता है, एक से ज्यादा काम करने पड़ते हैं, इस तरह की बातें भी नजर आती हैं। अब बात करते हैं लाभ की, तो लाभ स्थान का मालिक बनता है मंगल, जो कि अपने से अष्टम चला गया है, तो लाभ मिलने में भी थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। ये मंगल भाग्य स्थान को भी देख रहा है, तो भाग्य में मंगल की प्रधानता रहेगी। मंगल चतुर्थेश होकर देख रहा है, तो हम मानते हैं कि कहीं ना कहीं घर वाले भी भाग्य बनाने में मदद तो इसकी करेंगे या उसको सपोर्ट तो करेंगे, ऐसा कुछ नजर आता है। यहाँ एक बात और बता दूं कि अब हम बात कर रहे हैं 12वें घर की। 12वें घर के मालिक हैं बृहस्पति, जो कि अपने से छठे भाव में चले गए हैं, और बुद्धि में विदेश का या अस्पताल कोर्ट कचहरी थाने का संबंध रहेगा। इनका इंटरेस्ट रहेगा कि यह कालांतर में या तो विदेश जाएं या कोर्ट कचहरी से संबंधित काम करें। तो दोस्तों ये तो इनका एक एनालिसिस है जो प्रथम दृष्टया कुंडली इस तरह से डिकोड की जाती है, ये बोल रही है, ये बता रहा है। अब इन्होंने जो प्रश्न पूछे हैं उनके जवाब देने का योग बनाते हैं। ये पूछ रहे हैं मेरी गवर्नमेंट जॉब कब तक लग सकती है? 2025 में गवर्नमेंट के एग्जाम हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर म्यूनिसिपैलिटी सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो बात करते हैं दोस्तों, स्पेस तो हमने आपको बता दिया, अब हम बात करेंगे टाइम की, जो कि होगी दशा है। अब दशा की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इनकी वर्तमान दशा चल रही है राहु की। राहु जो है 2039 तक चलेगा, उसमें भी गुरु चल रहा है 2026 तक, और उसमें भी अगर हम डीप जाते हैं तो बुध चल रहा है। और आज की तारीख में अगर हम बुध की स्थिति को देख रहे हैं तो अभी इनके दिमाग में बहुत सारे द्वंद चल रहे हैं कि मैं क्या करूं, इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, किधर जाऊं, ये पॉसिबिलिटीज इनकी बनी हुई है। अब क्योंकि ये दशा 17 अक्टूबर तक रहने वाली है और बुध इनका छठे घर में है, एग्जाम देना, कंपटीशन देना, उसके लिए तो ये अच्छा समय बना हुआ है। साथ ही साथ उधार लेने के लिए भी अच्छा समय बना हुआ है। अब ये जानना चाह रहे हैं कि क्या मेरी भविष्य में सरकारी नौकरी लगेगी। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि जो कि मेरा जो पैरामीटर होता है देखने का, उसमें ईमानदारी से कहूं तो इनकी संभावनाएं थोड़ी सी क्षीण नजर मुझे आती है। सरकारी नौकरी की संभावनाएं थोड़ी सी कम नजर आती है, और ये प्रयास कर रहे हैं तो मैं इनका हृदय नहीं तोड़ना चाहता। मैं चाहूंगा ये प्रयास करते रहे, क्योंकि मैं एक ज्योतिषी होने के नाते कुंडली में जो भगवान मुझे दिखा रहा है मैं वो देख पा रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल भगवान नहीं हूं। तो मैं चाहूंगा कि ये प्रयास करते रहे। हालांकि थोड़ा सा एक अच्छा अवसर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो शुक्र की दशा जो कि 24 से 25 के बीच में जब आएगी, यानी कि राहु में गुरु में शुक्र की दशा जब आएगी, तब इनको बहुत अच्छे लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। यानी कि 6 दिसंबर 2024 से 29/4/2025 के मध्य इनको अच्छा लाभ मिलने के योग बनेंगे। अब ये कह रहे हैं कि वर्तमान में ये अनएम्प्लॉयड हैं और अनमैरिड भी हैं। तो दोस्त, अनमैरिड रहने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अनएम्प्लॉयड की स्थिति अभी है, कुछ दिनों तक रहने वाली है। और जैसे इसमें चेंज आएगा, जो कि मैं 17 अक्टूबर के बाद देख रहा हूं, कहीं ना कहीं आप या तो नौकरी की तलाश करेंगे या आपका स्थान परिवर्तन होगा, ऐसा कोई योग नजर आता है। ये कह रहे हैं फ्यूचर में सिविल जज के लिए ट्राई कर सकता हूं क्या? मैं आपको यही राय दूंगा कि अगर आप वकालत के क्षेत्र में ही आगे बढ़ जाएं तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कुंडली में 100% आपके प्रॉमिस देखने में आया है। और क्योंकि राहु की दशा है तो राहु आपको इन्हीं क्षेत्रों में रखना पसंद करेंगे, सरकारी सुख देने की संभावनाएं थोड़ी सी कम दर्शा रही हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों इन्होंने पूछा है कि मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी। तो जैसा मैंने बताया कि धन का मालिक पंचम स्थान से बैठकर वो देख रहा है लाभ स्थान को, और लाभ का मालिक जो है वो मंगल है, और लाभ का मालिक लगन को देख रहा है। तो वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि इस जातक विशेष को जीवन में धन की तो ज्यादा परेशानी होने वाली नहीं है, ये इनके प्रति धन अच्छा ये कमा लेंगे। अब इन्होंने पूछा है मेरी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहेगी, तो इसका जवाब भी हो गया। 25 से 26 में कैरियर के लिए कैसे रहेंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि 24 से 25 के बीच आपके कैरियर की अच्छी संभावनाएं हैं। जहां तक हम बात करें 25 से 26 की, तो 25 में 27 अगस्त 25 से 18 अक्टूबर 25 के मध्य आपको जो है मंगल का प्रभाव रहेगा। राहु में गुरु में मंगल, थोड़ा सा कंपटीशन का टाइम होगा, यानी कोई एग्जाम आप देंगे ऐसा कुछ प्रतीत होता है। अच्छा समय जाएगा, क्योंकि कंपटीशन के लिए अच्छी कुंडली बन जाती है। और अब बात करते हैं राहु में शनि और राहु में बुध का पीरियड कैसा रहेगा। तो राहु में शनि की बात करें दोस्तों, तो राहु में शनि इनका रहेगा 26 से 28। वो समय ठीक जाने वाला है, बहुधा उस समय प्रेम विवाह की सोचेंगे या विवाह करेंगे वगैरह वगैरह। और उसके बाद अगर बुध की बात करूं तो 28 से 31 बुध ज्यादा अच्छा तो नहीं जाएगा, लेकिन कुल निवाज भाग्य स्वामी होकर तो अच्छी नौकरी इनको प्रदान कर चुका होगा, ऐसा मेरा मानना है। अब पूछ रहे हैं कि मेरी लाइफ का पर्पस क्या है। दोस्तों देखिए, पर्पस की बात करें तो लगन का जो स्वामी बना है वो शनि है, और शनि पंचम भाव में बैठ गया है, और वो देख रहा है तीसरी दृष्टि से सप्तम को, एकादश दृष्टि से लाभ को और धन को। तो स्पष्ट रूप से आपको ज्ञान के द्वारा या किसी हुनर के द्वारा शनि जो है धन जबरदस्त मात्रा में देना चाहते हैं। ये आपके लाइफ का पर्पस नजर आता है कि अगर आप
सही तरीके से प्रॉपर चैनल सिस्टम से कुछ मेहनत करते हैं, लाइफ का पर्पस ढूंढते हैं, जो कि पिछले जन्म में अधूरा रह गया था, वो भी आप पूरा कर पाएंगे। लेकिन आप बेसिकली ज्ञान के द्वारा धन कमाने की इच्छा लेकर पैदा हुए हैं, ऐसा मुझको जेमिनी सिद्धांत के तहत भी नजर आता है। अब बात कर लेते हैं मेरे अच्छे और बुरे पॉइंट क्या है। तो बुरा पॉइंट मैंने बता दिया, लगन में केतु का होना, क्योंकि मूड बुद्धि देता है, और जातक विशेष को समय समय पर गुरु का मार्गदर्शन लेते रहना चाहिए। गुरु ना मिले तो पिता से राय मशवरा करना चाहिए, हर 2-3 महीने में उनसे सलाह मशवरा लेते रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ एक विचित्र बात देखने में आती है कि सूर्य शनि का कनेक्शन है, पिता से संबंध थोड़े से खराब रहेंगे। मेरा सुझाव रहेगा कि आप जब भी कहीं घर से बाहर निकलते हैं, पिता के चरण छूकर निकलें, बहुत लाभ होगा। क्योंकि ऐसा जातक हमने पाया है कि सबके पास झुक जाएगा, लेकिन पिता के आगे झुकना पसंद नहीं करता है। तो पिता से अगर आप झुककर बात करते हैं या चरण झुककर आशीर्वाद लेकर काम करते हैं तो अच्छा रहेगा। यदि पिता से दूर रहते हैं तो पिता की एक फोटो ले लें और उनके पैरों को छूकर फोन में स्क्रीन में रख लें, पैरों को छूकर ही काम पे निकला करें तो काफी लाभ आपको मिल जाया करेगा, यानी चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि ये प्रैक्टिकल ज्योतिष की हम बात करें, जो सुझाव मैं लोगों को देता हूं वही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। बात कर लेते हैं रेमेडीज फॉर गुड लक और गुड लाइफ। तो रेमेडीज फॉर गुड लक की अगर मैं बात करूंगा तो मैं गुड लक की बात अगर करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा छोटा मोटा कोई कार्य क्षेत्र देखकर निर्धारित कीजिए और उसके बाद विवाह कर लीजिए। विवाह के बाद भाग्य उदय अच्छा हो जाएगा। जहां तक अगर थेरेपी की बात करें तो यहाँ 2-3 बातें याद रखिएगा कि अपनी पसंद से प्रेम विवाह की कुंडली है, करेंगे अवश्य दिखता है, कुछ अटपटापन है वो भी दिखता है। काफी हद तक मैंने सारी चीजें आपकी बता दी हैं। अब कुछ उपाय के तौर पे जैसे मैंने कहा कि गणेश जी की पूजा करना अच्छा रहेगा, पिता के चरण छूकर हर काम करना अच्छा रहेगा, और क्योंकि भाग्य स्थान में मां बैठी है, मां से जितना अच्छा बिहेवियर रखेंगे उतना भाग्य उदय होते जाएगा। बोलने से पहले 10 सेकंड का ब्रेक लेकर ही बोला करें, क्योंकि मेरा मानना है कि आप स्पष्ट वक्ता हैं, आप जो मुंह में आता है बोल देते हैं। और क्योंकि ये कर्मों में बैठा केतु है, तो अब कर्मों में जब बैठा केतु होगा तो वो आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। आगे चल के आपके घुटनों का संबंधित ऑपरेशन होने की संभावनाएं भी नजर आई है, एसिडिटी की दिक्कत भी आपको नजर आई, लेकिन वो बहुत बात की बातें होंगी। लेकिन क्योंकि कुंडली जब सामने आती है तो ये सारी बातें खुलती हैं, उससे चीजें पता लगती जाती हैं कि ऐसा ऐसा होता दिख रहा है। नवांश कुंडली की बात करें, दशमांश कुंडली की बात करें तो 12वां भाव प्रबल है, यानी कि अस्पताल, कोर्ट कचहरी, थाना, विदेश। तो मैं बार बार यही राय दूंगा कि अगर आप इसके फील्ड में ही चले जाते हैं, वकालत की फील्ड में, और शौकिया ज्योतिष भी सीखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों ये था एक लाइव कुंडली विश्लेषण जो कि हमारे प्रथम विजेता जो कि प्रतीक अग्रवाल जी का था। आशा करता हूं अगर वो हमें देख रहे होंगे तो उनको उनके प्रश्नों के जवाब मिल गए होंगे। यदि कोई प्रश्न उनके दिमाग में रह रहा है, छूट गया है, तो वो हमसे दोबारा कमेंट में भेजकर अपना जवाब प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन फीडबैक अवश्य दीजिएगा कि कुंडली में क्या सही था और क्या गलत था। तो दोस्तों ये था हमारा ज्योतिष की तरह से कुंडली देखने का एक तरीका, जिसमें हम स्पष्ट रूप से साफ सुथरी बात करना पसंद करते हैं। पूजा पाठ अपनी जगह काम करता है, लेकिन जो कुंडली में आप लिखवा के लाए उसके लिए आपको अपने आप ही बदलना पड़ता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारी प्रतियोगिता निरंतर जारी है। अभी कुल 4 या 5 प्रश्न हमने पूछे हैं। लगभग 25,000 सब्सक्राइब होने की खुशी में 25 प्रश्न पूछे जाने हैं। यदि इस दौरान सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे तो हम प्रतियोगिता को और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो आशा करता हूं आपको हमारी ये पोस्ट पसंद आई होगी, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये शेयर कीजिए ताकि लोग समझें कि ज्योतिष को हम किस प्रकार से खोल सकते हैं या ज्योतिष को हम किस प्रकार से देखना पसंद करते हैं। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आप सबने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।